Good evening, everyone. We are live now. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट, ये तो करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड और वेट कर दीजिए। यूट्यूब पे तो लाइव है। हाँ, ठीक है। ओके, वन सेकेंड। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, किसमें? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है। कल के क्लास तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पर डिस्कस किए हुए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए थे। और हाँ, आई एम ऑडिबल नाउ? ओके। हाँ, तो कल हम लोग क्या किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड, और वहाँ पे जितना भी हो सकता है सिलेबस में आपके आईआईटी जैम में जितना है या सीयूटी में, उतना तक हम लोग अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। आईआईटी जैम 2026 के मैथमेटिक्स वाले में ओडीई चल रहा है, जिसमें आज हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके टोटल दो लेक्चर्स होंगे। एक हम लोग आज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे डिस्कस करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड होते हैं, एंड हम लोग सम पीवाईक्यूज करेंगे रिलेटेड टू बेस्ड आपके जैम पैटर्न या जैम के जो पीवाईक्यू है आपके 2023 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं इस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल के क्लास में इससे पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे देखते हैं उससे भी रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही कम अभी तक पूछा गया है, लेकिन हो सकता है अपकमिंग ईयर में आपके 2026 में उससे रिलेटेड पूछे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ही रिलेटेड रहता है, तो आज हम लोग इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का ओडी का कितना है, लेक्चर नंबर 8 है, और हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एंड रिलेटेड पीवाईक्यूज, है ना। 2014 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इजीली समझ में आ जाएंगे, और हम लोग आराम से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस 10 मिनट आपको अच्छे से देखना है। 10 मिनट में ही सारा इसका वर्किंग रूल, स्टेप वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सबसे पहले जानने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, ट्रेजेक्टरी क्या होता है। ट्रेजेक्टरी, पाथ, कर्व क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा दो लाइन का स्टेटमेंट है। कोई भी कर्व जो है कट करता है किसमें? मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व कहने का मतलब आपको कोई गिवन कर्व दिए होंगे, एक कर्व गिवन हो सकता है, दो कर्व हो सकता है, तीन कर्व हो सकते हैं, या फैमिली ऑफ कर्व भी हो सकते हैं। ठीक है, उसको अगर कोई अनदर कर्व कट करता है इसमें, अकॉर्डिंग टू ए रूल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। अब वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि जब भी आपको कर्व में कट होगा ना, वो एक फिक्स एंगल पे होगा, एंगल वैरी नहीं करेगा। मतलब चलिए थोड़ा सा समझते हैं ये क्या कहता है। ऑब्जर्वेशन, सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं मुझे गिवन फैमिली ऑफ कर्व है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व। सपोज कीजिए आपको एक फैमिली ऑफ कर्व देते हैं जो कि एक्स और वाई और अल्फा ले लेते हैं इक्वल टू 0। ये एक्स वाई में कर्व है, अल्फा इज पैरामीटर। अल्फा चेंज करेंगे हम लोग तो कर्व चेंज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए आपके कर्व भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ले लेते हैं गिवन फैमिली ऑफ कर्व वेर अल्फा बीइंग ए पैरामीटर, वेर या हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बीइंग, ठीक है, बीइंग अ पैरामीटर। पैरामीटर यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये आपके रियल नंबर सिस्टम से ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज फिक्स नहीं है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट, अगर वो अल्फा फिक्स कर देते हैं
तो आपके एक फैमिली ऑफ कर्व दैट इज एक कर्व अल्फा अगर 2 वैल्यू 3 वैल्यू के लिए तो 2 कर्व 3 कर्व। अल्फा अगर फिक्स नहीं है इसका मतलब वी हैव इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ कर्व दैट इज फैमिली ऑफ कर्व, इसी को कहता है। अगर हम लोग इसको देखना चाहें, मान लेते हैं ये अल्फा अलग अलग अल्फा के लिए आपको इस तरह का कर्व बना रहा है, क्योंकि कांस्टेंट ही सिर्फ वैरी हो रहा है। तो अगर कांस्टेंट सिर्फ वैरी हो रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा कर्व हमने एज ए ऑब्जर्वेशन लिया। सपोज कीजिए किसी अल्फा 1 के लिए, तो ये है एक्स और वाई, ये किसी अल्फा 1 फिक्स के लिए। ये वाला मान लेते हैं कि ये एक्स और वाई कोई अल्फा 2 के लिए है ना, सिर्फ हम लोग क्या कांस्टेंट चेंज करें। मान लेते हैं ये जो है एक्स और वाई किसी अल्फा एन के लिए। तो ये बहुत सारे हमारे पास कर्व है। इसको अगर कोई कर्व व्हेन ए कर्व कट, कोई दूसरा कर्व अगर कट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ए स्पेशल रूल, रूल क्या है, जब दूसरा कर्व कभी भी अगर कट करेंगे तो पहली बात इन सारे कर्व को कट करना चाहिए। पहली बात क्या, इन सारे कर्व को कट करना चाहिए। दूसरा, जब आप कट करोगे 2 कर्व तो उसके बीच में एक एंगल बनता है ना, एक एंगल, वो एंगल फिक्स्ड होना चाहिए। हर एक कर्व में जब वो कट होगा तो वो एंगल आपका फिक्स होना चाहिए। लाइक एज कि अगर हम लोग बोलना चाहें यहाँ पे कि मान लेते ये हमने ऐसा करके काटा, ठीक है, तो ये जो हमारा कोई भी है दूसरा कर्व है, मान लेते ये फाई है, एक्स वाई है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं अल्फा 1 ले लेते हैं, या अल्फा 1 अल्फा 2 था ना, दैट इज हम लोग यहाँ पे बीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा कर्व काटने पे आपको जो एंगल बन रहा है ना, जैसे ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये बना, ये बना, पहले तो सारे कर्व को कट करना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए। तो एंगल का क्या नाम देते हैं यहाँ पे, लाइक एज हमने दे दिया गामा। तो यहाँ पे ये एंगल है गामा, गामा, सब में गामा ही होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए, गामा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर ये 30 डिग्री है तो ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये व्हाइट वाले कर्व ग्रीन वाले सारे कर्व को एक फिक्स्ड एंगल में कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये व्हाइट वाले ग्रीन वाले कर्व्स के लिए क्या कहलाएंगे, ट्रेजेक्ट्री, पाथ है, ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। और अगर एंगल ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री भी निकालते हैं हम लोग, लेकिन आपके सिलेबस में एग्जाम में ओनली आपको क्या दिया गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। व्हेन एंगल गामा is 90 degree, then the curve phi xy beta is called orthogonal trajectory of the given family of curve fxy alpha equal to 0। ठीक है, अब अगर व्हाइट वाले कर्व इस कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो गए तो सिमिलरली हम लोग दूसरे साइड से भी बोल सकते हैं कि ग्रीन वाले के लिए व्हाइट वाले ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो गए। दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में एक दूसरे का परस्पर होता है ना। अगर एक कर्व दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है तो दूसरा भी कर्व पहले कर्व के लिए भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होंगे। ठीक है, एक दूसरे पे वो अपना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करता है। तो बस यही चीज है, आपको समझना है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या यूं कहें कि यहाँ पे ठीक है, अब ये व्हाइट एक हो सकता है या व्हाइट वाले बहुत सारे हो सकते हैं, मान लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे बोल देते हैं व्हेन व्हेन गामा इक्वल टू लाइक एज पाई बाई टू, पाई बाई टू कहने का मतलब हो गया 90 डिग्री। देन सिंपल सी बात है, हमने जो फाई एक्स वाई बीटा कुछ ना कर्व है ना, तो 0 लिखना पड़ेगा, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। किसका, एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0। और इसको नॉर्मली क्या कहेंगे, नॉर्मली ये कहलाएगा ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये आपको क्या कहलाएंगे, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, बस इतना ही है। मेन टारगेट रहता है क्वेश्चन जो भी रहेगा, कर्व दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालो, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बोलोगे एक एक 2 कर्व दिए हुए रहेंगे, दोनों कर्व ने एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, दोनों में से किसी एक में कोई कांस्टेंट दे देगा, बोलेगा इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालो। ठीक है, इसी तरीके से न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिलेक्ट समथिंग सादा बनता है। ज्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस में और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ही देते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट में बहुत कम ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये सारा चीजें हैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन। चलिए दूसरा भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, और दूसरा क्वेश्चन के लिए भी देखते हैं। मान लेते हैं कि अलग अलग टाइप से हो सकता है, लाइक एज कि हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, या एज एग्जाम्पल
चलिए हमारा गिवन कर्व फैमिली ऑफ सर्कल ले लेते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसका ऑरिजिन है इक्वल टू हमने ले लिया आर स्क्वायर, और ध्यान रखिए आर बीइंग ए पैरामीटर, आर बीइंग ए पैरामीटर, ठीक है, ये ले लेते हैं। आर पैरामीटर कहने का मतलब ओरिजिन आपका हो गया एज ए सेंटर सर्कल का। अब आर चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल, है या ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल। तो ये चीजें हैं, तो सपोज करते हैं यहाँ पे लिखते हैं इसको ऐसा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल हो गए तो देखते हैं। एक हो गया आपका ऐसा, मान लेते हैं एक छोटा सा, फिर बड़ा भी होगा, कुछ इतना भी हो सकता है, आर अलग अलग है ना, आर अलग अलग है, इस तरीके के आप ले सकते हो, ठीक है, ऐसा हम लोग ले सकते हैं क्योंकि वी हैव डिफरेंट आर। अगर आप रेडियस चेंज करोगे तो आपको कर्व भी चेंज हो जाएंगे। लाइक एज के हमने ले लिया यहाँ पे, आप कुछ भी ले लो, दैट इज 1 1, दैट इज 2, दैट इज 3 4 5 6, ये आपके हो गया आर, एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे आपको ऐसे कर सकते हो वाई, ये हो गया आपके आर, ठीक है, ये आपके क्या है, आर है, ये जो आपके एक तरीके से आर का वैल्यू, रेडियस हम चेंज कर दिए। अब इस पे सोचिए क्या ऐसा कर्व ढूंढ सकते हैं जो कि जो भी, पहली बात, इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ये क्या एक फैमिली ऑफ कर्व है, ये क्या फैमिली ऑफ कर्व है, आर पैरामीटर, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना जिसमें कि आप एक्स भी हो, वाई भी हो और आर भी हो इक्वल टू 0, है ना, एक्स वाई और आर है, जैसे हम पीछे लिखे थे एक्स वाई और अल्फा, अल्फा की जगह यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है, ये फैमिली ऑफ कर्व हो गया। ध्यान दीजिएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो होता है वो यूनिक नहीं होता, कहने का मतलब इसके लिए एक दूसरा कर्व निकलेगा वो यूनिक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अलग अलग टाइप के भी ट्रेजेक्टरी होते हैं, अलग अलग टाइप के भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होते हैं, बस फर्क कंडीशन ये है कि वो कट करना चाहिए तो पहले इसके सारे मेंबर को कट करना चाहिए, और कट करने में जो एंगल बनेगा वो फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स, सभी जहां भी कर्व में कट करे हर एक कर्व के लिए फिक्स एंगल होना चाहिए। अगर वो एंगल 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल, 90 नहीं है तो ओब्लिक में जाएगा, ठीक है, तो ओब्लिक हम लोग को नहीं पढ़ना जाम में, आपको एक बता रहे हैं। अब इसमें मान लेते हैं कोई भी आप अगर स्ट्रेट लाइन लेते हो, ध्यान रखिए, कोई भी आप स्ट्रेट लाइन लो, जैसे हम आपको दिखाते हैं, सपोज करते हैं कि हम लोग एक यहां से स्ट्रेट लाइन लिए ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन लेते हैं ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन लेते हैं ऐसा, अब किधर भी स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, इवन ये वाई एक्सिस भी काम करेगा, ठीक है, अब ऐसा कर सकते हो, अब ऐसा कर सकते हो, अब ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, एनी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब अगर देखो क्वेश्चन में जहां भी ये स्ट्रेट लाइन कर्व को कट किया है वो एक स्पेशल कंडीशन पे, अगर यहाँ का एंगल देखेंगे और यहाँ वाले एंगल देखेंगे, चाहे आप यहाँ वाले देखोगे या यहाँ वाले देखोगे, यहाँ या इससे छोटा वाले भी देखोगे, हर एक में जो एंगल बनेगा ना सर्कल और स्ट्रेट लाइन का वो 90 डिग्री होगा, ऐसा नहीं दिखेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा से दिखेगा, मेरा आईपैड लेना तो, ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा जूम करेंगे वो आपको बहुत अच्छा से दिखेगा कि ये जो सर्कल है और यहाँ पे ओरिजिन से पास होने वाला यहाँ जो एंगल है, क्योंकि सर्कल पे भी इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन इक्वल टू एंगल बिटवीन द कर्व, ठीक है ना, उसके टेंजेंट लाइन, तो ये वाले स्ट्रेट लाइन और इस पॉइंट पे सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका सर्कल और स्ट्रेट लाइन का भी एंगल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। देखने में लग रहा होगा कि सर लगता है कि इधर तो छोटा हो जाएगा उधर बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हर एक जगह फिक्स्ड एंगल है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल अब अगर हम यहाँ पे इस दूसरा क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं हम लोग गामा लिखते हैं तो ये आपके हो जाते हैं π/2, कितने हो जाते हैं π/2, ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन ही आपके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाएंगे। इन जनरली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इन जनरली मान लेते हैं इसको 0, तो ये जो स्ट्रेट लाइन का कर्व है यहाँ पे क्या ले लें, y बराबर mx टाइप से, यही ना होता है, m चेंज करेंगे क्योंकि आपके ओरिजिन से पास होते हैं, तो y बराबर mx हो गया, m चेंज करोगे आप, m कहां से, जनरली r से ले लो, m चेंज करोगे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल हो गया, इसका मतलब हो गया यार बाय ऑब्जर्वेशन, यहाँ ऑब्जर्वेशन से ही हम लोग देख रहे हैं, हेयर बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या कि y इक्वल टू एम एक्स इज ऑर्थोगोनल
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यूनिक नहीं होता, इसके अलावा भी और भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द गिवन कर्व ऑफ द गिवन कर्व या गिवन फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि बहुत सारे सर्कल है ना, आर पैरामीटर, आर फिक्स होता तो एक, लेकिन आर बहुत सारे हैं तो बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री जो होंगे ना वो बहुत सारे होंगे, वो हमेशा फैमिली ऑफ कर्व होंगे। नोटिस कीजिए, आपको गिवन भी फैमिली ऑफ कर्व है, दैट इज फैमिली ऑफ सर्किल है, और आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री भी बहुत सारे निकले, स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक नहीं है, फैमिली ऑफ कर्व ही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आपको फाइंड होंगे हमेशा, ठीक है। तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व कौन सा, एक्स स्क्वायर, जो कि आपका एफ एफ एक्स वाई आर क्या लिखे हैं, स्टैंड करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये एक दूसरे के लिए, अगर आपको क्वेश्चन में अगर ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है तो इसके लिए ये सर्कल भी आपके क्या कर जाएंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का काम करेंगे। और अगर ये सर्कल का इक्वेशन आपको देता है या सर्कल के इक्वेशन फैमिली ऑफ कर देते हैं तो उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन भी आपके लिए क्या काम करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। बस ध्यान रखना दोनों के बीच का एंगल कट करने पे 90 होना चाहिए। क्या यहां तक समझ में आया, बोलो। गिवन एक कर्व भी हो सकता है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व भी हो सकता है, जहां पे एक कर्व दिए हैं या फैमिली ऑफ कर्व दिए हैं, आप चाहो तो एक कर्व भी गिवन हो सकता है, क्वेश्चन बोल रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालोगे ना वो हमेशा फैमिली ऑफ कर्व ही निकलेगा, बहुत सारे ही निकलेंगे, ठीक है। गिवन एक भी हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फैमिली ऑफ कर्व जो है वो बहुत ही निकलेंगे हमेशा। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है तो देखो, जो दिखता है इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। अब इसका रूल क्या है, कैसे निकालेंगे, वर्किंग रूल क्या, स्टेप क्या है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। जैसे हम कभी भी कोई सर्कल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लिया हमने लिया 1, एक सर्कल आया। फिर हम दूसरा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तीसरा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। चौथा लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमने लिया 4, ठीक है। एक और ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हमने ले लिया 5, 5 यहाँ पे आपको ले लिया, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, दैट इज y इक्वल टू एक्स, तो सिंपल सा हम लोग लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू हमने ले लिया 2x, ठीक है। y इक्वल टू हमने ले लिया 3x, लाइक दैट। y इक्वल टू हमने ले लिया माइनस ऑफ x, इस तरीके से लेते हैं। y इक्वल टू हमने ले लिया माइनस ऑफ 4x, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो आप अगर फोकस कर कीजिएगा यहाँ पे इस वाले में, ये थोड़ा आपको चिपटा दिख रहा होगा बट असल में ऐसा है नहीं। अगर आप इसे फोकस कीजिएगा तो जहां भी एंगल कटा है वो सारे के सारे आपके कितने हैं, 90 डिग्री पे, ठीक है। देखिए, देखने में लग रहा है एंगल कि सर लगता है कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, बट अगर आप जूम कीजिएगा कहीं पे भी, किसी में भी, जैसे इस वाले को देख लेते हैं तो आपको कितना दिखेगा, 90 डिग्री दिखेगा, दिख रहा है ना 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा वो चिपटा दिख रहा है बोर्ड की वजह से, लेकिन ये एक्चुअली में 90 डिग्री है। अगर हम लोग कहीं पे भी छोटा वाला कर्व में भी लेंगे, मान लेते इधर चेक करना है आपको, इन दोनों के बीच में भी अगर फोकस करेंगे अच्छा से, तो ग्रीन वाले और रेड वाले हो या ब्लू वाले रेड वाले में भी हो, किसी में भी अगर आप कर्व देखिएगा एंगल, तो ये आपको 90 डिग्री ही दिखने वाला है। कितना दिखेगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब फैमिली ऑफ सर्कल के लिए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, या यू कहें कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए फैमिली ऑफ सर्कल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब हमेशा ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन तो होगा नहीं, है ना, तो हमेशा ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन होगा नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग रूल देखेंगे, स्टेप देखेंगे कि कैसे हम लोग मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उस चीज के लिए आइए हम लोग चलते हैं आगे। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जो भी हम किए ये सारा चीजें आपको समझ में आ रहा है। जब आपका एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ये रूल, ये रूल ये कहता है कि हर एक जगह एंगल फिक्स्ड हो आपका होना चाहिए,
ठीक है। सम टाइम आप ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो, सम टाइम आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग अलग टाइप से। अब पोलर में भी हम लोग अलग अलग टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। वर्किंग रूल क्या कहता है? वर्किंग रूल यहां से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहां पे लिखा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो दो कर्व के बीच में एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए जहां पे एंगल कट करे। मान लेते हैं कि आपका एक कर्व ग्रीन वाले हैं, एक कर्व व्हाइट वाले हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल। क्लियर? 90 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब एंगल बिटवीन द कर्व क्या कहता है? टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर्स अगर आप लोग पढ़े 12th में भी, तो वह कहता है कि एंगल बिटवीन द कर्व इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन ऑफ बोथ द कर्व एट द पॉइंट पी विच इंटरसेक्ट, जहां पे वो दोनों क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोनों कर्व के बीच का एंगल आप क्या करिए, दोनों कर्व का टेंजेंट लाइन निकालिए उस पॉइंट पे जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द कर्व। अब 90 डिग्री से एक बेनिफिट ये मिल जाता है, तो एक कर्व का टेंजेंट लाइन के लिए दूसरा नॉर्मल का भी काम कर जाएगा। नॉर्मल क्या कहते हैं? अगर हमारे पास कोई कर्व है, इस पे अगर यहाँ पे कोई गया, अगर मुझे यहाँ एक एंगल चाहिए, तो क्या बोलेंगे, इस कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए और यहां से ले लिया, ये हो गया एंगल, है ना। तो अब सपोज करो इन दोनों के बीच में अगर ये π/2 है, तो अगर ये टेंजेंट है तो उसके लिए ये लाइन तो नॉर्मल का काम कर गया ना। तो ये बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपको 90 डिग्री चाहिए, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के लिए नॉर्मल का भी काम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल का भी काम करेंगे, तो आपको पता है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना होता है? dy/dx। अगर आप स्लोप को चेंज कर दोगे नॉर्मल का स्लोप से, तो टेंजेंट लाइन के इक्वेशन भी नॉर्मल लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्लोप जो होता है ये होता है टेंजेंट का, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कितना होता है? माइनस ऑफ dy बाई, यही होता है माइनस ऑफ dx बाई dy। हम आपको ऑब्जर्वेशन पूरा नहीं करा रहे, वो भी हम बना सकते हैं tan थीटा करके स्लोप लेके टेंजेंट लाइन का वगैरह वगैरह, बट हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा टारगेट है क्वेश्चन करना जैम का आज, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट लाइन का स्लोप, तो ये हो गया नॉर्मल लाइन का स्लोप, ठीक है ना। दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं, क्लियर। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग उसको क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर है पहले पैरामीटर को हटाएंगे, पहले उसे कन्वर्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले क्लास में ही बताए हुए, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, उसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद जो आपका dy/dx आएगा ना, dy/dx को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो टेंजेंट का स्लोप होता है, उसे कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल के स्लोप से, क्योंकि हम बोले इसमें बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा ऑर्थोगोनल का दूसरा कर्व का इक्वेशन चाहिए ना, तो दूसरा कर्व के लिए उसका टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालिए, पहला का टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है ना, एक दूसरे पे ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx को रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ dx/dy, ये नॉर्मल लाइन के लिए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड कर्व दे देगा, वो कर्व जो गिवन कर्व के साथ 90 डिग्री एंगल पे कट करता है। क्या निकल के आ जाएगा? कर्व का इक्वेशन निकल के आएगा जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसके साथ 90 डिग्री एंगल में कट करता है। इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये चेंज करना। आपने इसको इसमें चेंज किया, क्यों? क्योंकि ये टैंजेंट के लिए स्लोप था, तो ये नॉर्मल के लिए हो गया, दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री होता है। ये कब करेंगे, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन में क्या होता है, जो भी पैरामीटर होता है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, उसको पहले हम लोग हटा देते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव कर देंगे, कभी ना कभी dy/dx आएंगे ही आपके। बस इसके लिए इसको चेंज करेंगे, न्यू इक्वेशन बनेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, बस उसको सॉल्व करेंगे, आपका रिक्वायर्ड कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। चूंकि आप इंटीग्रेट करोगे, इसलिए एक पैरामीटर आपको लास्ट में जरूर आएगा, या एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जरूर आएंगे, या एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएंगे। उस इंटीग्रल कांस्टेंट के वजह से आपका हमेशा जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वो फैमिली ऑफ कर्व ही निकल के आएगा। हमेशा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको क्या आएंगे, फैमिली ऑफ कर्व। चाहे आपको गिवन एक सिंगल कर्व हो या फैमिली ऑफ कर्व हो, आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फैमिली ऑफ कर्व में ही आएंगे, क्योंकि आप इंटीग्रल करोगे फाइनल, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे स्टेप में वर्किंग रूल में लिखे हुए हैं। आप एक बार देखिए और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आराम से देख लीजिए, फिर फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देख लो जल्दी से।
ठीक है, क्लियर है। गिवन कर्व है, डेरिवेटिव किए, पैरामीटर आया, एक ही पैरामीटर है तो एक बार डेरिवेटिव किए, इस पैरामीटर को इन दोनों से हटा देंगे, ये हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद ये उसके टैंजेंट लाइन के लिए आ जाएगा, ये टैंजेंट लाइन वाला था तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइन के लिए। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ किसका, ट्रेजेक्ट्री। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि लास्ट में हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये चीजें हैं, आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हम इस चीज को लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ किसका, गिवन कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, ये गिवन कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका है। ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हो जाएंगे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कर्व मिलता है, उसी तरह से ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा। क्लियर है, चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। फॉर्मेशन करेंगे, रिप्लेस करेंगे, वापस इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, रिप्लेस करेंगे, वापस इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन को देख लो, नहीं समझ में आए पीछे स्लाइड रिपीट करेंगे, ठीक है। क्या समझ में आया, IIT जैम 2015 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स, मैटर करता है 2 मार्क्स। दिया गया दोनों का, ठीक है। दिया है तुम्हारा भी दुर्गा, यूएस का ही आया है सर। यूएस का ही आया, तो तुम्हारा कितना आया, थोड़ा टाइम बचा है, जल्दी करो। एक पैरामीटर है C1, डेरिवेटिव करना है मुझे, तो 3C1 x², मुझे यहाँ से रिप्लेस करना है C1, तो C1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना हो गया, यहीं से हम लोग C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, y/x³, तो यहाँ पे रख दो उठा के, 3C1 का वैल्यू कितना हो गया, y/x³ x², कितना हो गया बोलो, 3y/x, रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग dy/dx, रफ करना है जल्दी जल्दी से,
क्यों? पैरामीटर को हटाना है, ध्यान रखना है। पैरामीटर हटाना है, राइट? पैरामीटर हट गया, यहाँ से सी हट गए, काम खत्म, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो कितना बनेगा? तो माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू हो गए 3y/x। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, करना क्या इसको? तो 3y/x ये हो गए। तो x को इधर कर देते हैं, माइनस ऑफ x डी एक्स इक्वल टू 3y/dy। 3y/dy इंटीग्रेट करना है आपको, तो माइनस हो गया x, या एक काम करें ना, उसको भी उधर ही लेके चल जाते हैं। तो हो गया इंटीग्रेट यहाँ से 3y/dy प्लस इंटीग्रेट x dx इक्वल टू, एक काम कर देते हैं, अल्फा दे देते हैं, क्योंकि किसमें है? C2 है, लीजिए C2 कर दिए। तो यहाँ पे हो गए 3y² 2 प्लस x² 2 इक्वल टू, काम करते हैं C2/2 कर देते हैं। 2 में हटा देंगे तो 3y² प्लस x² इक्वल टू C2। 3y² होना चाहिए, किसमें? 3y² प्लस x², खेल खत्म। 3y² नहीं है, 3y² नहीं, 3y² प्लस x² इक्वल टू C2। तो बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 3 मिनट, है ना? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को रिप्लेस करना है, 3 मिनट। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? The value of alpha belongs to R for which the curve x² plus alpha y² equal to 1, यहाँ इक्वल टू 1 है, एंड y बराबर x² इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, मतलब दोनों कर्व एक दूसरे का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। अब अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है तो पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू बता दो। क्या विजिबल है प्रतिभा? चलो ठीक है। सॉल्यूशन करो। फटाफट फटाफट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स, IIT जैम 2014। फ्लो का बोलिए, जो भी लाइव है अभी यूट्यूब से और गूगल मीट से, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन विजिबल है ना, एक तरह? कर दिए? ठीक है, अब बोलो यहाँ से कैसे करोगे? मान लो
बोलिए। दोनों कर्व एक दूसरे इंटरसेक्ट करता है, कुछ पूछना है? अब कर्व कितना हो जाएगा? इसको दे देना दो, और क्या। तो ऐसा हो नहीं रहा है जैसा कि वहां पे दिया गया है। कैसे करोगे बताओ? मान लेते हैं 80। कैसे करोगे? कुछ पूछना है? 1/, कहाँ पे 1/2x? अरे 2 को इधर ही रख दिए, क्या दिक्कत है? 2 को इधर ही रख दिए, वो मैटर नहीं ना करता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अल्फा का वैल्यू मांग रहा है जब एक दूसरे का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है, और अल्फा का वैल्यू कोई कांस्टेंट होगा, है ना। तो उसका एक कर्व है, इसका मान लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इस फॉर्म में। उस फॉर्म में तो यहां से नहीं आ रहा है, उस फॉर्म में यहां से नहीं आ रहा है कि नहीं? तो क्या काम होगा? तो क्या कर सकते हैं, सोचो। पुट कैसे करोगे? दोनों एक दूसरे का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, दोनों कर्व कट करता है, इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? -1 कर सकते हैं। वहां से ट्राई करो, यहां से तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको मैक्सिमम करेंगे तो -1 वगैरह होगा, या 2 इधर लाएंगे तो x² होगा, उससे ज्यादा और क्या ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? कैसे 2x चेंज होगा? अरे सिर्फ इसको चेंज किया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए, ये तो वैसे ही रहेगा, उससे मुझे थोड़ी मतलब है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए रिप्लेस हुआ है। दिस इज रिप्लेस बाय ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो इससे तो काम नहीं बन रहा है। अब दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, दोनों का स्लोप प्रोडक्ट -1, क्योंकि एक दूसरे का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक दूसरे का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, तो अगर एक दूसरे का ट्रेजेक्टरी है तो एक का ऑर्थोगोनल दूसरा आना चाहिए। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यूनिक नहीं होता, हम पहले ही बोले, हो सकता है इसके लिए कोई दूसरा ऑर्थोगोनल हो रहा है, यहाँ से दूसरा निकल रहा है, बट यहाँ पे कोई दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है। तो यूनिक नहीं है तो एक काम करो, इस तुम लोग इससे निकाले क्या? yes sir इससे क्या उस तरह का नहीं आ रहा है? y square plus 2x हाँ, तो ये दोनों का स्लोप ले लेते हैं, इसका इतना हुआ ना, और इसके लिए डेरिवेटिव करो, कितना हो गया? 2x प्लस 2 अल्फा y, और dy/dx इक्वल टू कितना हो गया? 0। इतना आया। इसका मतलब यहां से dy/dx क्या हो गया बोलो? dy/dx यहां से कितना हो गया? ये उधर गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, -x/अल्फा y, इतना है ना, है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1 के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो कितना हो गया बोलो? 2x इंटू -x/अल्फा y, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? -x के बराबर, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 2x² इक्वल टू अल्फा y आ रहा है। तो कितना हो गया यहां से बोलो? यहां से y बराबर x² है ना, अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है ना? दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? एक ये हो गए और एक ये हो गया। ये हो गए तुम्हारे, इसके लिए टेंजेंट का स्लोप का वर्क करेगा, और इसके लिए ये वाला, इसका जो है ये dy/dx नॉर्मल का काम करता है एक दूसरे के लिए। दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ द गिवन कर्व, बट दिस इज द नॉर्मल ऑफ द गिवन कर्व। तो दोनों का प्रोडक्ट इतना आया। अब प्रोडक्ट अगर इतना आया तो यहां से अल्फा बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 2, क्योंकि अल्फा बराबर 2 देंगे तो y बराबर x² एक को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो यहां से कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप जो होता है, सॉरी, जो ट्रेजेक्टरी होता है यूनिक नहीं होता, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, यूनिक नहीं होता है। एक को स्लोप वहां पे सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, और दूसरा नहीं हो पाएगा, और दूसरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। पूछो, कुछ पूछना है?
क्योंकि वो एक दूसरे का स्लोप है। अगर एक स्लोप एक कर्व के लिए टेंजेंट लाइन का वर्क कर रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, तो वो दूसरे के लिए नॉर्मल का भी वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल कितना 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, तो यही वाला अगर ये स्लोप ऑफ दिस कर्व, दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ दिस कर्व। ठीक है, हाँ, तो अगर नॉर्मल और टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो -1 होता है। ठीक है, ये टेंजेंट और नॉर्मल जो चैप्टर है वहां से हम बता सकते हैं। जो होता है ना, सिंपल सा ऐसे करे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई कर्व है, इस पॉइंट पे चाहिए, पी पॉइंट पे ऐसा गया टेन, यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा ले लेते हैं या टेन फाई ले लेते हैं, तो यहाँ से जो बनता है ना वही वाला है यहाँ पे। ठीक है, अगर इस कर्व पे दूसरा कट करता है तो इसके लिए हो गया, तो ये वाला एंगल निकालते हैं, यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। टेन ए प्लस टेन बी, एक एंगल इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री, और ये इधर वाला है, तो तीनों का आपको यहां से निकाल सकते हैं tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला से। तो वहीं से बेसिकली निकलता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 के फॉर्मूला से। ठीक है, इच अदर, तो हम उस पर नहीं जाना चाह रहे, वो टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर्स में है। बस मुझे इतना पता है, कोई भी टेंजेंट लाइन के स्लोप और नॉर्मल लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 होता है ना, एकदम। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। हम यहाँ पे इसको, इस चीज को मेंशन ही कर देते हैं। दिस इज क्या, स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन टू द कर्व, टू द कर्व, कौन सा कर्व, y बराबर x², और ये जो है ये भी स्लोप है। ठीक है, स्लोप ऑफ द, स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन, टेंजेंट नहीं, किसका, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन किसके लिए, टू द कर्व, टू द कर्व y बराबर एक्सिस को। देखो, इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा और यही इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा। उसी तरीके से ये वाले इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा और ये वाले इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो एक ही को एक के लिए टेंजेंट का काम करेगा तो दूसरे के लिए नॉर्मल, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। अभी जस्ट बोले भी थे ना। तो हमने क्या लिखा कि तुम स्लोप हो इस टेंजेंट लाइन के लिए और तुम जो हो इसके लिए नॉर्मल हो, क्योंकि तुम तो टेंजेंट इसके लिए हो, यहीं से तुम्हें निकाले, तो इसके लिए नॉर्मल हो। तो किसी एक के लिए, इसी के लिए काम कर दिया, ये हो गया टेंजेंट का, ये हो गया नॉर्मल का, दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, -1 के बराबर हुआ। वहां से इतना पता चला, क्योंकि इस लाइन के लिए वर्क करे तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना आखिर, तो आ गया अल्फा बराबर। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है 2014, अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, मतलब अब इस तरह से नहीं पूछता, 2015 के बाद चेंज हो गया है। चलिए, 2018 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स। क्वेश्चन विजिबल है, x⁵ प्लस y⁵ इक्वल टू a⁵ स्टार्ट कीजिए। ये आपसे बनेगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ए, अच्छी बात है, चलिए, मुझे नहीं पता, अभी हम सॉल्व करेंगे। 1 मिनट और जाने दीजिए, फिर करेंगे। एक बार आप अपना आंसर को कंफर्म कर लीजिए, रिचेक कर लीजिए।
सर डी। ए बोल रहे हो, कोई डी बोल रहे हो। तुम्हारा कितना आ रहा है? डी। चलो ठीक है, देखते हैं। सॉरी सर ये होगा। ए हो जाएगा। इस तरह से करोगे तो कैसे होगा? ये होगा थोड़ा सा स्थिर से करके तब फाइनल आंसर लगाओ। ए होगा कि डी होगा? डी। फॉर यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से? 2/3 को तो हटा ही दो। x⁻1/3 प्लस y⁻ -1/3, और यहाँ से माइनस हो जाएंगे dx/dy इक्वल टू 0। इस माइनस को उधर लेके चल जाओ, 1/x⁻1/3, और इस माइनस को उधर कर देंगे तो कितना हो गया? dx/dy। ठीक है, ये हो गए हमारे पास y⁻−1/3 और dx/dy। ठीक है, तो एक काम करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो, वो उधर चला गया, तो इंटीग्रेट हो गया y⁻1/3, ये हो गया dy बराबर। ठीक है, ये 1 इधर आ गया, ये इधर आ गया, x⁻1/3 ये हो गया dx। ठीक है ना, रिप्लेस करने पे। ठीक है, ओके। अब डेरिवेटिव करो तो कितना हो गया? y⁻+1 4/3, और यहाँ पे 4/3 बराबर हो गए x⁻4/3, ये हो गए 4/3, प्लस c पर पावर 4/3 ले लेते हैं ताकि सब कैंसिल ही हो जाए। तो y पर पावर 4/3 माइनस x⁻4/3 इक्वल टू c कर दिए। क्योंकि यहाँ पे c पे ही दिया हुआ है, तो किसी एक को ले लिए, है ना। तो ऑप्शन कौन सा आया बोलो? 4/3 के साथ जाएगा तो ये तो कैंसिल ही हो गए, 2/3 वाले भी कैंसिल हो गए। अब प्लस, चूंकि एक ही को है यहाँ पे प्लस, एक माइनस में आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा ई। तो गड़बड़ हो गया तुम लोगों का। हम्म, पहले कितना आया है? मेरा बी भी है। पहले ही ठीक है, क्यों? अब बोले सर यहाँ पे माइनस, तो माइनस कॉमन लेकर हटा दो, सी में है ना, सी है, सी में क्या ही फर्क पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो माइनस लेके हटा देंगे, ये वाले बन जाएंगे नेगेटिव लेंगे तो। क्या बोलो, समझ में आया? ठीक है, तो आंसर क्यों नहीं आया? डी आ गया है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है ना, आराम से करना है, यानी कि तुरंत बोल दिए। लेटेस्ट ही क्वेश्चन है ना, पुराना थोड़ी है। सारे कर देंगे 2023 तक अभी। चलो, IIT JAM 2019 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, सोचिए थोड़ा आराम से, फिर बताइए। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालो, कहता है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पास होता है 1 2 से, तो 1 2 से पास करा दो, तो फैमिली से वो एक सिंगल कर्व बन जाएगा ट्रेजेक्ट्री का। अब कहता है कि वो और बाकी इनमें से किससे पास होगा, तो पहले ऑर्थोगोनल निकालो। एस की बात कर रहा है, फैमिली ऑफ। ऑर्थोगोनल निकाल के उसको 1 2 से पास कराओ, क्योंकि सी आता है ना। हम बोले ना, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री जब भी आप निकालिएगा फैमिली होगा, आर्बिट्रेरी एक कांस्टेंट आएंगे इंटीग्रल करने के बाद, तो उसे कहता है कि 1 2 से पास होता है, एक्स के वैल्यू 1 पे y 2 हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किससे पास होगा?
हो गया चेक कर आपका? ओके। बोलो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? y1 में 2√x नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि y1 में 2 है, पॉजिटिव है। तो x का वैल्यू 4 रखने पे x का वैल्यू 4 में y4 गलत। x का वैल्यू 2 रखो तो 2√2 y-4 गलत। x का वैल्यू 2 रखो तो x का वैल्यू 2 रखेंगे 2√2 y सही दे दिया, सी ऑप्शन। x का वैल्यू 4 रखो, 4 में हो जाता 2 × 2 y4 होना चाहिए, गलत। हाँ जी बोलिए, आया कि नहीं आया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आया ना? क्या यहाँ इतना दूर तक पहुंच पाए? क्या पहुंच पाए यहाँ तक, या कहाँ तक सॉल्व हो पाया, मुझे ये बताओ पहले। वो कर्व निकल गया था सर बट तो इसके आगे कोई दिक्कत हुआ है कि यहाँ तक नहीं पहुंच पाई थी तब तक? हाँ, तो यहाँ पे ये देखना प्लस माइनस दो वैल्यू होगा, y2 = 4x के बाद y बराबर +-2√x, ऐसा ही ना होगा? ठीक है, तो इसमें नेगेटिव वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि y1 में 2 दिया गया है, तो y1 में 2 पॉजिटिव वाले पे होगा ना, दोनों में से एक ही कर्व होंगे, तो पॉजिटिव वाला लेंगे तभी तो आपको x का वैल्यू 1 करेंगे तो y2 होगा, इस पॉइंट से पास होने के लिए। इसलिए नेगेटिव वाला हटा देना, ये ध्यान रखना। अंडर रूट जब भी करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट करेंगे, तो उसमें दो वैल्यू आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा वैलिड है इसे चेक करना है। तो ऑप्शंस में दिया है x का वैल्यू 1 पे y2 देगा, तो x का वैल्यू 1 पे y2 जब 2√x लेंगे पॉजिटिव वाला, है ना? तो ओहो सॉरी, ये तो बाय ऑप्शन, अच्छा यहाँ लिखे ही नहीं है, बाय ऑप्शन सीज करेक्ट, सीज करेक्ट। क्यों? क्योंकि y2 में दे देता है 2√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाओ, 3 मिनट। क्वेश्चन है IIT जैम 2023 2 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शन इधर है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस के, ये है आपका, ठीक है ना। के ग्रेटर देन -5 है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस के ग्रेटर देन -5 है। तो कहता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो पास होगा 2 3 से, वो और किस पॉइंट से पास होगा। तभी 2019 वाले 2019 और 2023 सेम ही तो क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है। चलिए ये पूरा कंप्लीट कीजिए आप फास्ट। हम्म। ए
हाँ बोलो, कौन सा सही हुआ तुम्हारा? हुआ कि नहीं हुआ? कितना आया दुर्गेश? ए, तुम्हारा साकेत? नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तुम्हारा बगल में बैठा वो तेजी से कर रहा है, ऐसे काम चलेगा? तुम्हारा कितना आया प्रतिभा? सुनाई नहीं दिया। कहाँ तक पहुंचे ये बताओ। हाँ तो यहाँ तक आया कि नहीं, ये वाले आए? तो फिर लास्ट का दो स्टेप क्यों छूट जाता है हमेशा? हम तो चुपचाप बना रहे थे। पहले अपना बना के अपना चेक कर लेना है कि कहाँ तक आया होगा। ऐसा कैसे काम चलेगा? चलो, कितना क्वेश्चन हो गया है हमारे? पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितना, एक दो दो क्वेश्चन और है। बस हो गया, ज्यादा नहीं है, दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये 2017, फिर 2023 के भी देखेंगे। चलो, दो क्वेश्चन और है। ठीक है, फटाफट करो। न्यूमेरिकल आंसर टाइप 1 मार्क्स। टू। ठीक है, देखते हैं, 2 मिनट अभी बचा हुआ है। तुम्हारा साकेत? आर्बिट्रेरी हट जाता है तो रिप्लेस करना आसान हो जाता है।
हम्म, बिल्कुल, टू इज करेक्ट ना। मुझे तो 1 मिनट लगा ना। टू इज करेक्ट ऑप्शन। तो 2017 न्यूमेरिकल आंसर टाइप 1 मार्क्स, और ये वाले 2023 के थे, है ना। चलो, अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन को देखो पहले, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा टाइम। ये एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आज के लिए एज ए एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज बनते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, इसको बड़ा मतलब ये देखने में बड़ा है, ठीक है ना। आराम से इसको सॉल्व करो। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, पोलर कोऑर्डिनेट पे डिस्कस करेंगे, सर ठीक है। एक बार पीछे वाला सेट लिया। कल के क्लास में क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट, ये कार्टेशियन से रिलेटेड था, पोलर वाले भी पूछते हैं। कल 2024 2025 वाले देख लेंगे क्वेश्चन, और पोलर कोऑर्डिनेट वाले देख लेंगे। वहां पे भी सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कैसे निकालते हैं, ये कार्टेशियन में थे, और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूरा कंप्लीट कर देंगे, हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से जनरल थ्योरी पढ़ेंगे, जिनमें रॉन्स्कियन, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, एल आई सोल्यूशन, एल डी सोल्यूशन, है ना। किस टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं, फाइनाइट, काउंटेबल, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग देखेंगे, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी और थोड़ा सा हाइयर वर्जन है। अभी तक देखिए जस्ट नॉर्मल था सारा, थोड़ा हाइयर है, मजा आएगा करने में, ठीक है। उसको हम लोग परसों से देखेंगे, और इसको रन देते हैं एज एक्सरसाइज में। तो आज हम लोग फिर भी क्वेश्चन किए ना जी, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, उसके बाद 3 4, हम लोग और कितने किए, 5 6 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस किए, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन एज एक्सरसाइज, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको देखोगे ना, तो कहता है कि ये एक्स वाई में है और वाई ग्रेटर देन होना चाहिए, एक्स कहता है 0 से पाई के बीच में, वाई बराबर ये है। तो इसका फैमिली ऑफ कर्व मान लेते हैं, F2 बेटा फैमिली ऑफ कर्व इस पॉइंट से पास होता है, तो सच दैट पाई/4 अल्फा पे वो लाई करता है, तो बोलो अल्फा पे पावर 4 का वैल्यू कितना होगा। पहले अल्फा निकाल लोगे तो अपना आप पता चल जाएगा, है ना। अल्फा निकाल लोगे क्योंकि तुम्हें तो दिया हुआ है पाई/4। पहले फैमिली ऑफ कर्व निकाल लेंगे, फैमिली ऑफ कर्व को इससे इसमें निकाल लेंगे, तो आपका पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व हो जाएगा। उस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व में कहता है कि एक्स का वैल्यू पाई/4 पे वाई क्या होगा, दैट इज अल्फा ए क्या होगा, है ना। एक्स का वैल्यू पाई/4 पे निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे कि एक तरीके से इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे यहीं पे ये तो नहीं, ऐसा है, ये सेम कह देता है, कहता है कि 2 3 से पास होता है, ये वाला निकाल लेंगे। निकालने के बाद वो जैसे मेरा ये वाला है ना, उसमें बोल रहा है कि y3 बराबर है तुम्हारा ये वाला a, तो a पर पावर 4 क्या होगा। तो ऑब्वियसली x का वैल्यू पाई/4 करके निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा a ले लेंगे, a पर पावर 4 जो भी आएंगे उसको दे देंगे। तो बस इतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो बस इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ना, थोड़ा सा कि देखने में अच्छा क्वेश्चन है। C1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो C को एलिमिनेट करना है डेरिवेटिव करने के बाद, तो थोड़ा सा मजा आएगा कैलकुलेशन में। बाकी कुछ नहीं है, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये भी आपके ना जैम 2023 के, कौन ये किसका लोगो है, रुड़की का है। रुड़की कब लिया था, 23 में ना, जैम 23 के ही है, ठीक है। ये भी आपके रुड़की का है, तो दिख रहा है यहाँ से रुसे, IIT जैम 20, हाँ हाँ हाँ, 23 में मद्रास लिया था ना, 24 में मद्रास कब लिया था, 24 में। 23 में कौन लिया था, अभी यहाँ पे तो 23 वाले तो नहीं है क्वेश्चन, 23 में गुवाहाटी का है ना। तो रुड़की कब लिया था, 22 में, तो गुवाहाटी वाला ही 23 का है ना, गुवाहाटी का है, ठीक है, ये गुवाहाटी का। तो 24 में मद्रास लिया, 25 में दिल्ली लिया, यही ना, रुड़की 22 में लिया होगा, ये 2022 का होगा, ठीक, ठीक है। और ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, पता नहीं 1 मार्क्स के कि 2 मार्क्स के, जो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक एज एक्सरसाइज हम रखते हैं, बाकी का हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस